जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान शंकर की लीलाओं के अगले भाग में आज हम जानेंगे शिव उपासना से मृत्यु पर विजय नामक कहानी के बारे में। आज आप बहुत दुखी और उदास दिख रहे हैं। महामुनि मृगशृंग के पौत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पूज्य पिता को चिंतित देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। बेटा, महामहिम मुकुंदो ने दुखी मन से श्री मार्कंडेय जी के मुख की ओर देखते हुए अतिशय स्नेह से बताया, तुम्हारी माता मरुदुति को कोई संतान न होने से मैंने उसके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। कृतार्थ जीवन होकर मैंने पार्वती वल्लभ से याचना की। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। त्रिपुरारी बोले, मुने, तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ एवं अद्भुत 16 वर्ष की आयु का पुत्र चाहते हो या गुणहीन दीर्घजीवी पुत्र की तुम्हें कामना है? मैंने तुरंत प्रभु के चरणों में निवेदन किया। मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, अल्पायु ही सही, पर मुझे अनुपम गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र ही अभीष्ट है। भगवान शशांक शेखर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भोलेदान के वरदान से तुम में अद्भुत गुण विद्यमान हैं। तुमसे हम दंपति अत्यंत सुखी एवं गौरवान्वित हैं। कुछ रुक कर कातर स्वर में श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अब तुम्हारा 16वां वर्ष समाप्त हो चला है। आप मेरे लिए चिंता न करें। श्री मार्कंडेय जी ने अत्यंत गंभीरता से पिता को आश्वस्त करने के लिए विनम्रता से साथ कहा। भगवान आशुतोष कल्याण स्वरूप एवं अभीष्ट फलदाता हैं। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमरत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तदनंतर श्री मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों की धूल मस्तक पर लगाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने ही नाम पर मार्कंडेश्वर लिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान मृत्युंजय की उपासना करने लगे। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। एक ही दिन में प्रसन्न होकर उन्होंने मार्कंडेय जी को निहाल कर दिया। मृत्यु के दिन श्री मार्कंडेय जी अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि वे अचानक से चौंक गए। उनके कोमल कंठ में कठोर पाश पड़ गया। दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़ा था। मार्कंडेय जी ने उन्हें प्रणाम किया। महामते, काल, आप थोड़ी देर ठहरें। मैं अपने प्राण मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर लूं। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता ब्राह्मण, तुम्हारे लिए भी समय नहीं है, काल ने कहा। काल ने क्रोधित होकर मार्कंडेय जी का प्राण हरण के लिए पाश खींचना ही चाहा कि वे दूर जा गिरे। वे दर्द से छटपटाने लगे और भय से कांपने लगे। उक्त शिवलिंग से भूत भावन भगवान शंकर ने प्रकट होकर अत्यंत क्रोध से काल के वक्ष पर कठोर पदाघात किया था। काल की दुर्दशा एवं अपने आराध्य का अनुपम रूप देखकर श्री मार्कंडेय जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। आशुतोष के चरणों पर मस्तक रख दिया। हृदय से भक्ति नवीन मंदाकिनी वाणी द्वारा स्तुति के रूप में प्रवाही लगी।
चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वै यमः। महादेव जी ने उन्हें अमृत प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार महादेव की उपासना से उन्हें अमृत प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज से ये हमारी कहानी मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।